में ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध नहीं है। अब तक 31 लाख श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है। उत्तराखंड में पवित्र चारधाम यात्रा जारी है। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 27,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवाया है। ये ऑफलाइन कराए गए। तो वहीं बताया जा रहा है कि मई और जून महीने में यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण उपलब्ध नहीं होगा। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 31 लाख से ज्यादा यात्रियों ने पंजीकरण करवाया है। देखिए, हर दिन चारधाम यात्रा अपने आप में कोई ना कोई रिकॉर्ड दर्ज कर रही है और एक दिन के अंदर 27,000 पंजीकरण हुए। अब तक अगर पंजीकरणों की बात की जाए तो 27 लाख से ज्यादा, माफ कीजिएगा, 31 लाख से ज्यादा लोगों ने पंजीकरण करवा लिया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। संजय पुंडीर ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़ गए हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट है? चारधाम यात्रा जो कि उत्तराखंड के लिए मेन आर्थिकी का स्रोत है, जारी है और आज रिकॉर्ड एक बना है 27,000 पंजीकरण एक दिन के अंदर। देखिए, पूरा उत्तराखंड में चारधाम यात्रा लगातार जारी है, जिसको लेकर राज्य सरकार श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए, उनकी मूलभूत सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए लगातार बैठक भी कर रही है। और चारधाम यात्रा का जो पंजीकरण है उसमें कहीं ना एक रिकॉर्ड बना है। एक दिन में इतने भारी संख्या में जो श्रद्धालुओं ने पंजीकरण किया है, तो कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी बात है और रिकॉर्ड बना है। हालांकि इसको लेकर अब जो श्रद्धालु है वो लगातार सबसे पहले हरिद्वार पहुंच रहे हैं, क्योंकि जो हरिद्वार है वो चारधाम यात्रा का प्रवेश द्वार कहा जाता है। यही वजह है कि जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु आते हैं वो सबसे पहले हरिद्वार पहुंचते हैं और यहाँ पर मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हैं। उसके बाद यहीं से अपने चारों धामों की शुरुआत करते हैं। चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ही कहा है कि अगर श्रद्धालुओं की व्यवस्थाओं में किसी भी तरह की दिक्कत होगी या अधिकारी किसी भी तरह की लापरवाही करते हैं, उन्हें कतई भी बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि हम समय समय पर देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तमाम बैठकें कर रहे हैं और बैठक में यही कोशिश कर रहे हैं कि जो देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जाए, हर तरह की जो व्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं सुनिश्चित हो। इसको लेकर अगर स्वास्थ्य महकमे की बात की जाए तो हम लगातार देखते हैं कि जब व्यक्ति या फिर यहाँ पर पहुंचता है, सबसे पहले अपना स्वास्थ्य जांच कराता है, उसके बाद उनका पंजीकरण होता है। पूजा, बिल्कुल। देखिए, पिछली बार के कंपैरेटिवली इस बार बजट का आवंटन भी चारधाम यात्रा के लिए ज्यादा है संजय। और हरिद्वार क्षेत्र की बात की जाए तो हरिद्वार से ही कहीं ना कहीं शुरुआत मानी जाती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति आता है वो पहले गंगा में डुबकी लगाता है, उसके बाद केदारनाथ के लिए आगे बढ़ जाता है, बद्रीनाथ के लिए आगे बढ़ता है, यमुनोत्री और गंगोत्री के लिए आगे बढ़ता है। मैं आपसे समझना चाहूंगी हरिद्वार में किस तरीके के विशेष इंतजाम किए गए हैं, और पिछली बार पंजीकरणों को लेकर के बहुत सारे फ्रॉड सामने आए थे, उन फ्रॉड्स को रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है? देखिए, अगर हरिद्वार की बात की जाए तो क्योंकि देश की धार्मिक राजधानी हरिद्वार को कहा जाता है और यहाँ पे जो प्रशासनिक अमला है वो लगातार यही कोशिश कर रहा है कि जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचते हैं उन्हें हर तरह की सुविधाएं दी जाए। खासकर अगर रेलवे स्टेशन और बस अड्डे की बात की जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य कैंप भी लगाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर लगातार जो यात्री हैं उनका स्वास्थ्य परीक्षण हो रहा है। हालांकि अगर व्यवस्थाओं की बात की जाए तो यहाँ पर तमाम जो व्यवस्थाएं हैं उनको लगातार परखा जा रहा है। खुद यहाँ के जो जिला अधिकारी हैं कर्मेंद्र सिंह, वो लगातार ग्राउंड जीरो पर यहाँ जायजा ले रहे हैं, क्योंकि यूपी और कई राज्यों से लगता हुआ हरिद्वार का बॉर्डर भी है। सहारनपुर की बात की जाए या फिर इधर मुजफ्फरनगर की बात की जाए तो यहाँ तमाम जो बॉर्डर है वहां पर चेक पोस्ट बनाए गए हैं। सुरक्षा के मद्देनजर जो लोग हैं यहाँ सबसे पहले उनका चेकअप होता है, चेकिंग होती है, स्वास्थ्य जांच होती है, उसके बाद ही वह हरिद्वार में प्रवेश करते हैं। पूजा।